और अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त कंधार में जारी खून संघर्ष के बीच एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मुंडेजे ने शुक्रवार को यह सूचना दी है कि कंधार में गुरुवार को भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। वो कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालातों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सिद्दीकी की मौत स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है, जो कंधार प्रांत में स्थित है। यहाँ इस समय भीषण हिंसा जारी है। सिद्दीकी बीते कुछ दिनों से कंधार में जारी हालात की कवरेज कर रहे थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीविजन समाचार संवाददाता के रूप में की थी और बाद में वह फोटो जर्नलिस्ट बन गए थे। साल 2018 में सिद्दीकी अपने सहयोगी अदनान आबिदी के साथ पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे। इन्होंने रोहिंग्या शरणार्थी संकट को कवर किया था। वहीं कंधार में जारी हिंसा की कवरेज से जुड़ी जानकारी वह अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लगातार साझा कर रहे थे। 13 जून को उन्होंने जानकारी दी थी कि वह जिस वाहन में सवार थे उस पर कई हथियारों से हमला किया गया। अपने ट्वीट में सिद्दीकी ने लिखा था, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं सुरक्षित हूँ और मैंने एक रॉकेट को आर्मर प्लेट के ऊपर से जाते हुए भी देखा। जानकारी के मुताबिक दानिश सिद्दीकी की मौत उस समय हुई है जब तालिबान और अफगान सरकार के सुरक्षा बलों के बीच जंग हो रही थी, जो अब भी लगातार जारी है। विदेशी सैनिक 20 साल चली लड़ाई के बाद अफगानिस्तान से जा रहे हैं, जिसे तालिबान अपनी जीत के तौर पर अब देख रहा है और लगातार देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है। बीते दिनों तालिबान ने दावा किया था कि उसने देश के 85% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान ने देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में स्थित कई जिलों और बॉर्डर पर क्रॉसिंग को अपने कब्जे में ले लिया। सरकार का आरोप है कि तालिबान ने 34 प्रांतों में से 29 में मौजूद हजारों सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाई है, जबकि तालिबान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अफगान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नादेर नादेरी ने काबुल में कहा कि सुरक्षा बल तालिबान को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके कब्जे वाले जिलों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिद्दीकी ने हाल ही में एक पुलिसकर्मी को बचाने के लिए अफगान विशेष बलों के मिशन पर रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वह पुलिस का जवान अपने साथियों से अलग हो गया था और तालिबान से घंटों तक अकेले ही लड़ा था। दानिश ने अपनी रिपोर्ट में उन तस्वीरों को भी शामिल किया था जिसमें अफगान बलों के वाहनों को रॉकेट से निशाना बनाया गया था। ऐसी खबर है कि इसी नाम के प्रांत की राजधानी दक्षिणी शहर कंधार में और इसके आसपास तालिबानियों और अफगान बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान ने शहर के पास के प्रमुख जिलों पर कब्जा कर लिया है। कंधार में हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं और यह जंग का अखाड़ा बन चुका है। कंधार के इसी बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत ने भी 10 जुलाई को कंधार में वाणिज्य दूतावास से लगभग 50 राजनयिकों, सहायक कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को भारतीय वायुसेना की उड़ान से निकाला और देश वापस बुला लिया था। स्पेशल डेस्क आर्य। दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्च इंजन्स में से एक गूगल अब मुश्किलों में घिर गया है। फ्रांस की एक एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने अल्फाबेट के गूगल पर 500 मिलियन यूरो यानी कि $593 मिलियन का फाइन लगा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रांस ने गूगल पर एक भारी अर्थदंड लगा दिया है, के चलते गूगल के लिए एक बड़ी परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई। और हो भी क्यों ना, लापरवाही की है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि फ्रांस के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने कर दिखाया है। अल्फाबेट के गूगल पर $593 मिलियन का फाइन लगाकर। दरअसल ये फाइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये कॉपीराइट पर देश के न्यूज पब्लिशर्स के साथ बातचीत करने के तरीके पर रेगुलेटर के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाया। और सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि फेसबुक भी मुश्किल में आ गया है।
न्यूज आउटलेट के साथ अधिक रेवेन्यू शेयर करने के लिए गूगल और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते इंटरनेशनल दबाव के बीच ये जुर्माना लगाया गया है। अमेरिकी टेक कंपनी को अब अगले 2 महीने के अंदर ये बताना होगा कि न्यूज एजेंसी और दूसरे पब्लिशर्स को उनके न्यूज का यूज करने के लिए मुआवजा किस तरह से देंगे। इसको लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट जारी की है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी को प्रतिदिन 9 लाख यूरो तक का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो वहीं गूगल ने कहा है कि इस फैसले से वो काफी नाखुश है, लेकिन वो इस फैसले का पालन जरूर करेंगे। गूगल के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि हमने पूरे प्रोसेस के दौरान अच्छे विश्वास के साथ काम किया है। जुर्माना हमारे प्रयासों और हमारे प्लेटफॉर्म पर न्यूज कैसे काम करता है इसको नजरअंदाज करता है। न्यूज पब्लिशर्स APIG, SEPM और AFP ने गूगल पर आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ के निर्देश के तहत न्यूज कंटेंट के लिए उनके साथ रेवेन्यू को लेकर अच्छी बातचीत करने में सफल नहीं रहा। साथ ही केस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि गूगल ने एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी के जारी अस्थायी आदेशों का उल्लंघन किया है। ये आदेश मांग करते हैं कि ऐसी बातचीत 3 महीने के अंदर ही किसी भी न्यूज पब्लिशर के साथ हो जो उनसे ये डिमांड करे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत गूगल को सर्च रिजल्ट में यूज किए गए न्यूज को लेकर अब मुआवजा देना। न्यूज डेस्क आर्यन। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।